हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल मैथमेटिक्स योगी। आज हम कोई चैप्टर डिस्कस ना करके 10th क्लास के सीबीएसई ने जो सिलेबस रिमूव किया है, जो टॉपिक्स रिमूव किए हैं उनको डिटेल में देखेंगे, क्योंकि कई बार सिर्फ टॉपिक के नाम से बच्चों को क्लियर नहीं हो पाता कि कौन सी एक्सरसाइज कट हो रही है, कौन से क्वेश्चंस कट हो रहे हैं। सो हम 1 बाय 1 कंप्लीट पीडीएफ में देखेंगे। हम मैथ्स की बुक में चेक करेंगे कि कौन सी एक्सरसाइज हमारी कट हो रही है। सो आप देखोगे सबसे पहले लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है चैप्टर डिलीटेड मैंने लिखे हुए हैं, टॉपिक्स रिमूव्ड हैं, और राइट साइड में हमारी एनसीईआरटी की बुक चल रही है। तो अब ध्यान से देखो, फर्स्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर 1 नंबर सिस्टम रियल नंबर्स में यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें पता है कहाँ पे हमारा स्टार्ट हो रहा है, हमारी एक्सरसाइज 1.1 जो है ये यूक्लिड डिवीजन लेमा आ गया यहाँ पे हमारे पास। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा ये वाला टॉपिक कंप्लीट कट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बट फिर भी कट हो गया है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर आप देखते हो कि आगे जाके ये भी यूक्लिड डिवीजन लेमा है। तो सीधा पहुंचते हैं एक्सरसाइज पे। तो जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 है वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर बेस्ड है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो कंप्लीट कट हुआ है। सो हमारी एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कंप्लीट कट हो जाती है। इसमें और कोई टॉपिक नहीं दिया, सिर्फ यही टॉपिक दिया है 1.1, तो 1.1 ही कट होती है। उसके अलावा हमारी जो एक्सरसाइज बच गई बाकी वो सब सिलेबस में हैं। सो और कोई भी एक्सरसाइज कट नहीं होती है। 1.2 भी हमें करनी है, 1.3 भी करनी है, ऑल एक्सरसाइजेज आर देयर, तो उन सभी को आप टिक कर लो। 1.2 भी हमारे पास आएगी, इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, और 1.3 भी हमारी आएगी, 1.3 में से भी क्वेश्चंस आएंगे। ये दोनों कट नहीं हुई है, सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक था हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा वो कट हो गया है। आप अपने बुक मेरे साथ रखो, साथ साथ टिक करते रहो, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा कौन सा टॉपिक रिमूव है और कौन सा टॉपिक नहीं है। तो एक्सरसाइज 1.4 भी हमारी सिलेबस में है। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 1 फिनिश होता है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। लेफ्ट साइड में आप देखो चैप्टर 2 में हमें बोला हुआ है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में क्या कट हुआ है, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट। तो चलते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज आप देखोगे तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी ग्राफ बेस्ड है, उसमें सिंपल ग्राफ वाले क्वेश्चन है, तो वो आपको कंप्लीट करनी है। उसमें कोई भी कट नहीं हुआ है क्योंकि कोई टॉपिक नहीं बोला है। तो चलते जाइए मेरे साथ, पेज ओपन कीजिए। 2.1 हमारी सिलेबस में है। उसके बाद आता है रिलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ जीरोस, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी कैंसिल नहीं हुआ है, वो भी कट नहीं है। तो एक्सरसाइज 2.2 भी हमारे सिलेबस में है। उसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम में बोला है स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट्स। तो डिवीजन एल्गोरिथम के जो हैं वो सारे क्वेश्चंस कट हो गए हैं। तो आगे वाली जो एक्सरसाइज है 2.3 वो डिवीजन एल्गोरिथम पे बेस्ड है, तो वो एक्सरसाइज भी कंप्लीट कट हो गई है। उस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कट कर दीजिए। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 में आप देखो इधर लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है क्या कट हुआ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सिर्फ हमारा क्या कट हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कट हुआ है। उस मेथड के अलावा सारे टॉपिक्स हमारे सिलेबस में है। तो चलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पे, हम मेरे साथ साथ पेज ओपन करते जाइए। यहाँ पे देखो सबसे पहले हम पहुंचेंगे एक्सरसाइज 3.1 पे। तो उस 3.1 जो हमारी वो सिंपल है, जो हमें इक्वेशंस फॉर्म करनी है, ये हमारे सिलेबस में है। सेकेंड है ग्राफिकल मेथड, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट एक्सरसाइज भी हमारे सिलेबस में है। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आएगा सिर्फ उस पर बेस्ड एक्सरसाइज, और वो वाला टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है। 3.2 है सिलेबस में। उसके बाद आ जाते हैं अलजेब्राइक मेथड्स में। सबसे पहले आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें करना है, इंपॉर्टेंट है, ये छोड़ना नहीं है, ना ही इसके बारे में कुछ बोला है कि ये कट करना है। सिर्फ जो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो हमें कट करना है। तो 3.3 के बाद नेक्स्ट आता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड भी हमें करना है, ये भी नहीं बोला कट करना, तो ये भी हमें करना है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस पे बड़ा बड़ा क्रॉस लगा लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं करना। अब इसके ऊपर बेस्ड कौन सी एक्सरसाइज है वो देखते हैं। सबसे पहले आप इस एक्सरसाइज में ऑब्जर्व करोगे कि जो 3.5 एक्सरसाइज है उसमें बोला है बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अगर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आता है तो ये वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, नहीं करने आपको। बट ये चीज़ आप ध्यान रखना कि कई बार सेम क्वेश्चन
सेम क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो आ जाता है सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। जैसे इसमें बोला है फॉर विच वैल्यूज ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो अगर तो ये अलजेब्राइक मेथड से आप कर सकते हो तो ये सिलेबस में है, बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिलेबस में नहीं है। जहां भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिखा है वो सिलेबस में नहीं आएगा। जैसे सेम क्वेश्चन बोला है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप ये नहीं कह सकते सिलेबस में नहीं है, स्टेटमेंट है, ओनली द मेथड इज नॉट देयर। कौन सा मेथड नहीं है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं है, वो आपको नहीं करना। इसके आगे जो भी हमारा इक्वेशन रिड्यूसिबल वाली दे रखी है वो सब आपके सिलेबस में है और इम्पॉर्टेंट भी बनता है। सो एक्सरसाइज 3.6 भी हमारे पास यहाँ पे है। ओनली द टॉपिक रिमूव्ड इज, कौन सा टॉपिक हुआ हमारे पास? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगेन एंड अगेन आई एम क्रॉसिंग इट, क्योंकि सिर्फ मेथड रिमूव हुआ है, प्रोसेस रिमूव हुआ है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट कोई भी हो सकती है। अब इसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। चैप्टर 4 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें लिखा है सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो भी रिड्यूसिबल और सिचुएशनल वाली प्रॉब्लम्स है वो सब रिड्यूस होंगी। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें तो सिंपल क्वेश्चंस है हमारे पास, उसमें कोई सिचुएशनल बेस्ड नहीं है, तो वो हमारे सिलेबस में रहेगी, वो कट नहीं होती है। उसके बाद आती है हमारे पास सेकेंड एक्सरसाइज। अब सेकेंड एक्सरसाइज में भी देखो सिंपल है, तो सेकेंड एक्सरसाइज भी हमारे सिलेबस में है। थर्ड में कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, उसमें कोई रिड्यूसिबल वाले नहीं है, तो ये भी हमारे सिलेबस में रहेगी। इसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमारे सिलेबस में है या कुछ कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेरे साथ मूव करिए, चलिए एक्सरसाइज 4.3 पे। तो 4.3 में आप ऑब्जर्व करो तो जो हमारी 4.3 में क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 3 और 4, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे हैं वो रिड्यूस करने वाले हैं, तो ये रिड्यूस करने वाले हैं वो नहीं आएंगे। सम नंबर 4 नहीं है, 8, 9 और 10। पर देखो इनके आने के चांसेस कम बोल रहे हैं, बट आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये वाले क्वेश्चन कंप्लीटली सिलेबस में नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप इनको देखो तो कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी आ जाते हैं, रिड्यूस करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट आप एक तरह से इनको सोच सकते हो कि ये वाले क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है। बट आई वुड सजेस्ट कि ये क्वेश्चंस आप ना छोड़ो, ये क्वेश्चंस आप करो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन की स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करके दे देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। तो इस चैप्टर में सिर्फ ये वाले टॉपिक्स रिमूव है। उसके बाद आता है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स में कुछ भी कट नहीं है, तो हमारी जो एक्सरसाइज 4.4 है वो कंप्लीट हमारे सिलेबस में है। तो हमारे सिलेबस में से क्या रिमूव हुआ? सिर्फ ये सिचुएशनल बेस्ड जो क्वेश्चन हुए वो रिमूव हुए। इसी तरह से इनके ऊपर बेस्ड जो एग्जाम्पल है वो भी रिमूव हो जाएंगे, वो आप चेक कर सकते हो। देखो ये मोटर बोट वाला ये भी हमारा क्या हुआ? सिचुएशनल बेस्ड हो गया, जो कि रिड्यूस कर रहे हैं क्वाड्रेटिक में, एक तरह से ये भी रिमूव हो जाएगा। उसी तरह आप देख सकते हो ये भी सिचुएशनल बेस्ड थे जो रिड्यूसिबल थे, तो ये वाले क्वेश्चंस भी हमारे रिमूव हो जाते हैं यहाँ से। नेक्स्ट हम चलते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 5 इज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देखते हैं कौन से चैप्टर डिलीट हुए हैं। साइड में देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लिखा है एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू n टर्म्स। तो जो n टर्म्स और उनके सम के ऊपर जो हमारे एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस है, सिर्फ वो क्वेश्चन कट होते हैं। तो अब इसमें देखते हैं, सबसे पहले आते हैं 5.1 पे। 5.1 एक्सरसाइज है, वो कंप्लीट करनी है आपको। उसमें कुछ भी हमारे पास एप्लीकेशन बेस्ड सम के ऊपर नहीं है, तो 5.1 हम कंप्लीट करेंगे। 5.2 अगर हम देखें तो 5.2 में आप ऑब्जर्व करो हमारे पास क्या है। यहाँ पे देखो सम ऑफ द टर्म्स की बात आ रही है, कहीं पे नहीं आ रही। सेकेंड में देखते हैं हम, यहाँ पे सेकेंड एक्सरसाइज में आप ऑब्जर्व करो, अगर कहीं सम की बात नहीं आ रही तो हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। देखो यहाँ पे सम आया है कुछ हमारे पास, तो मतलब इस वाले एक्सरसाइज में सम वाले क्वेश्चंस होंगे। तो हम अगर इसमें देखें तो लास्ट में हमारे पास सम वाले क्वेश्चंस आते हैं, जो ये बनते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास 19 और 20। क्यों? क्योंकि ये एप्लीकेशन बेस्ड है, और एप्लीकेशन बेस्ड के साथ ही ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं? ये सम पे डिपेंड कर रहे हैं कि कौन कौन से टर्म्स के सम के बारे में दे रखा है। इसके बाद अगर हम मूव करें, हमारे सिर्फ 19-20 क्वेश्चन क्यों रिमूव हुए? क्योंकि ये हमारे एप्लीकेशन बेस्ड है। एप्लीकेशन वाले जो क्वेश्चन है सिर्फ वो वाले कट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है सम ऑफ n टर्म्स वाले पूरा टॉपिक कट नहीं हो रहा है, ये टॉपिक रहेगा हमारे सिलेबस में। तो आगे वाली एक्सरसाइज में देखते हैं जिसमें सारा ही सम ऑफ n टर्म्स के ऊपर दे रखा है।
तो इसमें अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 14 तक है उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्या हैं, वो एप्लीकेशन बेस्ड हैं, वो सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन जो हम करते थे वो नहीं आएंगे, इन सबको कट कर देना है। हमारे पास क्वेश्चन कहाँ तक आए, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 to 14। तो 14 के बाद जो भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं, कितने क्वेश्चन बने, 15 to 20, वो सारे कट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 to 20 कट करने हैं हमें इस एक्सरसाइज से, वो नहीं आएंगे क्योंकि वो एप्लीकेशन बेस्ड है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 to 14 आएंगे। सम ऑफ एन टर्म्स वाला टॉपिक हमारे सिलेबस में है, टॉपिक कट नहीं हो रहा, ओनली द एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स जो है वो जो सम ऑफ एन टर्म्स के ऊपर बेस्ड है वो कट हो रही है। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 6, दैट इज ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में देखते हैं अब क्या क्या कट हुआ। ट्राइंगल चैप्टर में आप देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इधर यहाँ पे बोला है कि हमें क्या, कौन सा चैप्टर हमारा कट हुआ है, प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स आर डिलीटेड। तो कौन सी थ्योरम्स है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इन अ ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑन वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, द एंगल ऑपोजिट टू फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। तो ये पाइथागोरस के पास थ्योरम आती है, देखते हैं इसमें जो ये थ्योरम है ये आप ऑब्जर्व करोगे तो हमारे जो 6.1 एक्सरसाइज से पहले थ्योरम्स हैं वो इसके ऊपर बेस्ड नहीं है। तो एक्सरसाइज 6.1 हमारे सिलेबस में है। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, ये तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, तो ये भी कट नहीं हो रहा। आप मेरे साथ अपनी बुक ओपन करते जाइए और टिक करते जाइए, ये भी हमारे सिलेबस में है। 6.2 के बाद आप देखो अब हमारे पास आया क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। तो क्राइटेरियाज भी हमारे सिलेबस में है, ये भी कट नहीं हुआ है। तो ये भी आगे जो एक्सरसाइज आएगी वो हमारी सिलेबस में रहेगी, वो कट नहीं करनी है। तो यहाँ से पहुँचते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 6.3, ये भी हमारे सिलेबस में है। 6.3 के बाद हम देखें तो हमारे पास कौन सा टॉपिक आया, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। और आप देखो हमारे पास क्या है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ये वाली थ्योरम हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये थ्योरम कट कर देंगे। अब इसके बाद देखते हैं रेशियो वाला पोर्शन कट हुआ है। रेशियो वाले पोर्शन के बाद रेशियो वाले पोर्शन के ऊपर जो भी हमारे पास क्वेश्चन बेस्ड हैं वो सारे कट हो जाएंगे, बट जो सिर्फ हमारे एरिया पे डिपेंड करते हैं वही वाले कट होंगे, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन कट नहीं होगा। अब उसके बाद आप आ जाओ तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम देखें तो पाइथागोरस थ्योरम है वो तो हमारे सिलेबस में रहेगी, उस पर कोई डील नहीं करना। बट इसका जो कन्वर्स है, कन्वर्स क्या बोला है हमारे पास थ्योरम 6.9 में, इन अ ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, द एंगल ऑपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। तो अब ये राइट एंगल है तो ये वाली थ्योरम कौन सी है, ये कट हो जाएगी। इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस भी कट हो जाएंगे। तो अब 6.9 थ्योरम जो कट हुई उससे पहले हमने कौन सी थ्योरम कट की, दोबारा से देख लेते हैं। हमने थ्योरम कट की जो रेशो में हमारे थ्योरम दे रखी थी, दैट इज थ्योरम 6.6। तो इसी के ऊपर हमारी कौन सी एक्सरसाइज बेस्ड है, हमारी जो है कंप्लीट एक्सरसाइज 6.4 वो इसी के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि सब में क्या है एरियाज यूज हो रहा है, तो वो आपको नहीं करनी है। एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट कट हो जाएगी। कंप्लीट कट, आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि सारे क्वेश्चंस जो हैं एरियाज के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, एरिया वाली थ्योरम के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो ये नहीं आएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं पाइथागोरस थ्योरम पे। तो ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स है, ये हमारे सिलेबस में नहीं आया है, ये कट करना है आपको। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज क्वेश्चन में आप ऑब्जर्व करो तो हमारे पास जो है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज 6.5 में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो उसके कन्वर्स के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 यहाँ पे कट करेंगे। उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन इसमें कट नहीं बोला है। बेसिकली तो 2 थ्योरम्स थी जो कट बोली है, उनके ऊपर जो एक्सरसाइज जो भी क्वेश्चन बेस्ड है वो सब कट हो गया। अब उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप इधर देखो साइड में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें क्या बोला है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्राइंगल पे कंप्लीट एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। उससे पहले अभी हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी एक्सरसाइज है, डिस्टेंस फार्मूला पे है। ये एक्सरसाइज कंप्लीट सिलेबस में है। टॉपिक देखते चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन फार्मूला, तो सेक्शन फार्मूला भी आपके सिलेबस में है क्योंकि सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, ये कट नहीं करने हैं। तो यहाँ पे पहुँचे हम एक्सरसाइज 7.2 पे, वो भी सिलेबस में है। उसके बाद हम आ जाते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल पे। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमारी कंप्लीट जो एक्सरसाइज है वो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल से कट हो जाएगी।
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के अलावा कोई भी टॉपिक नहीं यहाँ पे इस एक्सरसाइज में है, तो इट मीन्स जो हमारी 7.3 है वो कंप्लीट कट हो जाएगी। कंप्लीट एक टॉपिक कट हो गया आपके लिए, बहुत ही छोटा सा चैप्टर बन गया, इजी हो गया हमारे लिए। 7.4 में भी आप करोगे क्वेश्चन, जब करते हो तो देखना जो भी एरिया ऑफ ट्राइंगल के ऊपर बेस्ड है वो क्वेश्चन आपने नहीं करने हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर, हमारे पास आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें लिखा हुआ है मोटिवेट द रेशियोज विच एवर आर डिफाइंड एट 0 एंड 90 डिग्री। लेफ्ट साइड में आप देखते जाओ क्या लिखा हुआ है, मोटिवेट द रेशियोज विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो अब इसमें एक्सरसाइज वाइज देखते हैं हमारा क्या बोला गया है यहाँ पे, रेशियोज विच एवर डिफाइंड एट 0 एंड 90 डिग्री, और साथ में क्या है नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हमारा इसी चैप्टर में इंक्लूड होता है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अब यहाँ पे चलते हैं। देखो ये टॉपिक कोई इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे जो इसमें से कट हुए हैं कि इनको कट करने से हमारे सिलेबस से कुछ बर्डन कम होगा। ठीक है, हमें मेरे ख्याल से ये वाले टॉपिक एक बार आपको रीड कर लेने चाहिए। 8.1 हमारे सिलेबस में है, 8.1 कट नहीं हुआ है। इसके बाद आता है हमारा 8.2। ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे बोला है डिफाइंड एट 0 एंड 90, तो उसमें आप क्या करो जो टेबल वाला ये वाली टेबल है इसी को कट कर जाओ, नहीं, ये टेबल हमारे सिलेबस में है, ये आपको अच्छे से करनी है। ये कट नहीं हुआ है, ध्यान से देखना है। 8.2 भी हमारे सिलेबस में है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एक्सरसाइज 8.3 जो कि किस पे बेस्ड है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये वाली जो एक्सरसाइज है, ये वाला टॉपिक हमारा कट हुआ है। इस एक्सरसाइज में आप देखो तो कोई ज़्यादा सम्स है नहीं, ये एक्सरसाइज कट हुई है, बट आई वुड सजेस्ट आप इसको एक बार रिवाइज ज़रूर करो, एक बार कर लो, ज़्यादा स्ट्रेस मत दो। इन केस इसी का क्वेश्चन थोड़ा सा घूम के आता है तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा करने में। उसके बाद आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। अब आइडेंटिटीज़ में क्या बोला है, आइडेंटिटी में बोला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसा नहीं है आइडेंटिटी वाला पूरा टॉपिक कट हुआ है, ध्यान रखना है टॉपिक कट नहीं हुआ है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आप एक्सरसाइज में देखोगे तो सिर्फ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा किसके ऊपर बेस्ड है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे, क्योंकि 2763 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनते हैं। तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 कट हुआ है और कोई भी क्वेश्चन कट नहीं हुआ है, बाकी पूरी एक्सरसाइज आएगी, इंपॉर्टेंट भी है, इसको नहीं छोड़ना है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इधर आप देखो तो लिखा हुआ है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, तो क्या लिखा है, नो डिलीशन, तो मतलब पूरा चैप्टर आएगा, इसमें से कुछ भी कट नहीं हुआ है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में भी आप देखो सर्कल्स, सर्कल्स में लिखा है यहाँ पे देखो ज्योमेट्री के अंडर में आता है सर्कल, सर्कल्स में लिखा हुआ है नो डिलीशन, मतलब पूरा चैप्टर आएगा, इसमें से भी कुछ कट नहीं होगा, तो आपको भी कुछ कट नहीं करना है। नेक्स्ट अगर हम चलें तो अब हम पहुंचते हैं चैप्टर नंबर 11 पे, दैट इज कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन चैप्टर देखो ये भी ज्योमेट्री के अंडर आएगा। इसमें क्या लिखा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल। तो कोई भी ट्राइंगल है उसके सिमिलर जो हम गिवन ट्राइंगल बनाते थे, कंस्ट्रक्ट करते थे, वो ट्राइंगल वाला चैप्टर कट हुआ यहाँ से। अब इसमें देखो अगर आप इसमें ऑब्जर्व करो तो जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी किसके ऊपर बेस्ड है, जिसमें हमें ट्राइंगल बनाने होते हैं सिमिलर ट्राइंगल के, वो कट हो गई है सिलेबस में, वो नहीं आएगी। इसके बाद हमारे सिलेबस में क्या है, 11.2 सिर्फ हमारे सिलेबस में है, वो हमें अच्छे से करनी है क्योंकि एक ही एक्सरसाइज रह गई है और क्वेश्चन भी आएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 12, दैट इज एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। तो देखो इधर लेफ्ट साइड में ये आएगा मेंसुरेशन के अंडर, इसमें बोला है प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो जो सिर्फ 120 डिग्री सेंट्रल एंगल पे प्रॉब्लम्स बनती है वो प्रॉब्लम्स यहाँ से कट हुई है, उसके अलावा पूरा चैप्टर रहेगा। सो चैप्टर नंबर 12 में हमारा सिर्फ एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट आएगी। 12.2 में कुछ क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है वो कट होता है जिसमें सेंटर एंगल क्या बन रहा है हमारा, 120 डिग्री बन रहा है। तो 12.1 कंप्लीट है। इसमें आप ऑब्जर्व करो तो हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमने देखा, जहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है 7 जिसमें एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर है, ये क्वेश्चन नंबर 7 नहीं आएगा। इसके बाद आते हैं एक्सरसाइज 12.3 पे, वो भी कंप्लीट है। उसमें सिर्फ हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर हम देखें इधर तो हमारे पास एक डिज़ाइन वाला क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा इसमें भी 120 डिग्री जो एंगल है वो इन्वॉल्व है, तो ये वाला क्वेश्चन भी कट हो जाएगा 12.3 में से। इसके अलावा कोई भी टॉपिक कट नहीं है, सिर्फ जो 120 डिग्री वाले क्वेश्चन है वो कट हुए हैं। आई वुड सजेस्ट ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई ज़रूर करें, एक बार देखें कैसे है ये क्वेश्चन। सिर्फ जो हमारा सेंटर एंगल पे क्लियरली 120 बोला है वो वाला क्वेश्चन कट होता है, तो ये एक बार आप ट्राई
ट्राई ज़रूर करें, पूरी एक्सरसाइज है, सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ से नहीं है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है करने में। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर इज सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये भी मेंसुरेशन के अंडर है। इसमें देखो क्या टॉपिक दिया, फ्रस्टम ऑफ अ कॉन। तो फ्रस्टम ऑफ अ कॉन की हमारे पास कंप्लीट एक्सरसाइज गिवन है, वो आपको कट करनी है, उसके अलावा सारा हमारे सिलेबस में रहेगा। तो मूव करते हैं वन बाय वन। हमारी एक्सरसाइज 13.1 सिलेबस में है। नेक्स्ट आती है हमारे पास 13.2, तो 13.2 भी हमारे सिलेबस में रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है, हमारे पास कन्वर्जन दे रखा है, ये भी हमारे सिलेबस में है, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ, तो 13.3 भी हमारे सिलेबस में है। इसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है फ्रस्टम ऑफ अ कोन। तो ये वाला टॉपिक नहीं है, इस टॉपिक में आप देखोगे इस एक्सरसाइज में सिर्फ यही टॉपिक है, इसके अलावा कोई टॉपिक नहीं है। तो इट मीन्स ये वाली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट डिलीट होगी, दैट इज 13.4 हमारी कंप्लीटेड डिलीटेड हो गई। तो ये एक टॉपिक हमारे यहाँ से रिमूव हो गया। 13.5 में भी अगर हमें कोई फ्रस्टम वाला क्वेश्चन लगा तो हम उसमें रिमूव करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 14 पे, स्टैटिस्टिक्स। अब आप देखो स्टैटिस्टिक्स जो है लास्ट में आता है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में। इसमें बोला है स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। सिर्फ ये दो टॉपिक रिमूव हुए हैं। तो चैप्टर 14 में जो स्टेप डेविएशन मेथड है, सिर्फ वो मेथड कट हुआ है, कोई भी एक्सरसाइज कट नहीं हुई, क्योंकि सेम क्वेश्चन हमें किसी दूसरे मेथड से भी सॉल्व करने के लिए बोला जा सकता है। तो इसलिए मैं कोई कंप्लीट जो एक्सरसाइज है उस पर कट नहीं लगा रही, सिर्फ जो हमारा मेथड आएगा दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड, ये मैंने सर्कल कर दिया है अच्छे से। ये वाला मेथड कट है, मतलब जो भी क्वेश्चन है वो इस मेथड से नहीं करने, आपको ये मेथड नहीं समझना, मेथड एक्सप्लेन नहीं करना, इलेबोरेट नहीं करना, ये मेथड कट हुआ। उसके अलावा जो भी क्वेश्चंस है वो दूसरे मेथड से हम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बोला था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ की हमारी एक कंप्लीट एक्सरसाइज है लास्ट में, दैट इज एक्सरसाइज 14.4। तो वो वाली जो एक्सरसाइज है सिर्फ वो कट होगी, उसके अलावा कोई भी टॉपिक कट नहीं हुआ। तो मेरे साथ चलिए ऊपर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ एक्सरसाइज आएगी हमारे पास 14.4, तो वो वाली कट करनी है, उसके अलावा कोई कट नहीं करेंगे। 3 हमारे सिलेबस में है। ये आ गई हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाली, जिसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ है, तो ये हमें कट करना है। तो यानी कि हमारे पास जो एक्सरसाइज 14.4 आती है वो कंप्लीट कट होगी यहाँ पे। तो एक्सरसाइज 14.4 को कंप्लीट कट करना है। कट क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाना है। तो अगर सेम क्वेश्चन आपका सिंपल मीन मीडियन मोड फाइंड करने के लिए आ जाए तो आप ये नहीं कह सकते कि ये स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन तो कट हो गई थी, सिर्फ यहाँ पे भी ग्राफ वाला मेथड कट हुआ है। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15 पे। चैप्टर 15 में आप देखो क्या लिखा है, नो डिलीशन, मतलब कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। हमारा चैप्टर 15 कंप्लीट आएगा प्रोबेबिलिटी। तो ये तो था जो सिलेबस हमने डिस्कस किया, जो सीबीएसई ने रिमूव किया है। ये टॉपिक्स आप, मैं सजेस्ट करूंगी अपने बुक में अच्छे से हाईलाइट कीजिए, अच्छे से मार्क कीजिए कि ये टॉपिक हमें नहीं करने, तो उस टॉपिक पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है आपको। तो ये टॉपिक रिमूव होने के बाद हमारा सिलेबस 30% रिमूव हो गया है, 70% सिलेबस बचा है हमारे पास। अगर आपको लगता है कि हाँ ये टॉपिक आपके लिए बेनिफिशियल्स हुए, आपने अच्छे से कट किया, PDF से आपको ज़्यादा बेटर समझ आया, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनका कंफ्यूजन भी क्लियर हो कि कौन से क्वेश्चंस, कौन से टॉपिक रिमूव हो रहे हैं और कौन से हमें करने हैं। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, एंड वी हैव ऑलरेडी डन द सॉल्यूशंस ऑफ द टॉपिक ऑफ NCERT ऑफ क्लास 9 to 12, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। आपको 10th क्लास के जो भी टॉपिक्स पढ़ने हैं वो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। थैंक यू।